इलेक्शन है, बरोबर है आपका। इंडियन बेसिकली इंडिया में इलेक्शन की जो प्रोसीजर है वो सब उन्होंने डिस्क्राइब किया है, थोड़ा मैंने डिटेल में भी ब्रीफ किया हुआ है, आगे जाके हम देखेंगे उसको, बरोबर है। कुछ भी आ गया, ओके। नाउ कौन दीप पढ़ो मीनिंग ऑफ इलेक्शन। Yes, sir. Meaning of election. Democracy is a form of government in which the people have a say in have a say in who should hold the power and how the power should be used. In a democracy, citizens should choose or elect their representatives either directly or indirectly to run a country. Election is a procedure whereby persons are chosen by voting हाँ to represent the voters for running the government. Generally, there is a contest between different candidates for the same position. Thus, in the elections, there are winners and losers. In modern societies, elections are fought on party lines. A political party is a group of people holding similar views or beliefs, and any political party or a combination of parties getting the largest number of votes form a government. ओके फेयर, थैंक यू। तो ये देखो इतना कर ले, बाद में पढ़ लेना आगे, बट स्टिल इतना देख लेते। बराबर, डेमोक्रेसी मतलब अपने को आपका अभी स्कूल में हो गया ना इलेक्शन थोड़ा टाइम पहले, बराबर है। तो अल्टीमेटली वो इलेक्शन है, तो बहुत जगह पे ऐसा रहता है कि वो राजा है, उसका लड़का राजा बनेगा, उसका लड़का राजा बने। ओके, तो डेमोक्रेसी नहीं है, बट उसके सबके प्रो कॉन्स भी है, बराबर है। सबके अलग अलग फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर राजा रहेगा, उसको कोई डिसीजन लेना है, बराबर, उसको कोई लॉ चेंज करना है, वो 1 मिनट में करेगा, मतलब यू डोंट हैव टू टेक परमिशन। जबकि यहाँ पे अपने को हजारों साल लग जाएंगे, बिकॉज यू रिक्वायर्ड ए मेजोरिटी। मतलब अगर 50 लोग हैं तो आपको जो भी उसका 51% या जो भी उनका एक डिसाइडेड नॉर्म्स है, उतने लोग मतलब 26 लोग चाहिए हाँ बोलने वाले, तो वो लॉ पास होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। भले वो करेक्ट है, रॉन्ग है, वो कुछ भी अलग बात है, सही चीज रहेगी तो भी पास नहीं होती है, बरोबर है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, बट एनीवे अभी हमारा तो डेमोक्रेसी है। तो बोला कि हमको आप जो चूज करोगे, जैसे आपने चूज किया अजीमित को, सुनील अपना ये पालीवाल को, भाई को, बरोबर है, तो खुश को, तो वैसे करके वो अभी पावर में है, मतलब उनको एक पोजीशन दिया गया है। तो डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द पीपल हैव अ से मतलब आपका हक है, आपको बोलने के लिए आप चूज कर सकते हो हु शुड होल्ड द पावर। अभी देखो, अभी इलेक्शन हुआ, जीता, मालूम है अमेरिका में कौन जीता? आज इलेक्शन था, आज रिजल्ट था आई गेस। डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प जीता। उनके सामने एक थी वो कमला हैरिसन करके कोई थी, सी वॉज, उसके पेरेंट्स इंडिया से थे। हाँ, कमला हैरिस, यस। तो वो सी लॉस, तो ट्रम्प आ गए वापिस। मतलब इसके पहले बाइडन थे, उसके उनके पहले ट्रम्प थे, तो ट्रम्प हारे थे बाइडन से, वापिस उन्होंने, मतलब उनका टर्न 5 साल कंप्लीट हो गया। तो सेम हम लोग वी ऑल्सो फॉलो द सेम सिस्टम। ओके, हाउ द पावर शुड बी यूज इन डेमोक्रेसी, सिटीजन चूज और इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब आपने चूज किया जिमित को, आपका रिप्रेजेंटेटिव है, बरोबर। आप ऐसा बिलीव कर रहे हो कि हमारा कोई प्रॉब्लम रहेगा तो जिमित आगे हायर अथॉरिटी पे एड्रेस करेगा। ओके, रिप्रेजेंटेटिव आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये हम आगे देखेंगे व्हाट इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ठीक है, आप जो करते हो ना, आप किसी को चूज करते हो डायरेक्टली है, ओके, तो हम आगे देखेंगे व्हाट इज इनडायरेक्टली। इलेक्शन इज ए प्रोसीजर वेयर बाय पर्सन आर चूजन बाय वोटिंग टू रिप्रेजेंट द वोटर्स फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट को रन करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, कृषि डिपार्टमेंट, फाइनेंस है, रोड डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट। तो उसमें हर एक डिपार्टमेंट में कैसे रन करना है, फार्मर्स को कैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको सॉल्व करना है, लोन चाहिए तो लोन के लिए क्या प्रोसीजर, मतलब को क्या हेल्प करना है, तो बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए रिक्वायर्ड पीपल। जनरली देयर इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन द डिफरेंट कैंडिडेट फॉर द सेम पोजीशन, बराबर है। जैसे आपने भी देखा ना, मतलब आपका जो एचएल का पोजीशन में देयर आर सो मेनी पीपल, बट एक दो ही सिलेक्ट हुए, जो भी वो आपकी नंबर्स है उतने ही चाहिए हमको, स्कूल को उतने ही आएंगे, दो पार्टिसिपेशन आर सो मेनी। सो इन द इलेक्शन देयर आर विनर्स एंड लूजर्स। इन मॉडर्न सोसाइटी इलेक्शन आर फॉट ऑन पार्टी लाइन। तो देखो हमारे केस में तो क्या है कि अभी आपका तो 1-on-1 था, बट इन इंडिया लाइक यू नो वी हैव मेनी मेनी पार्टी, मतलब जैसे कांग्रेस है। ओके, देख आपने सुना होगा कांग्रेस, कौन है लीडर? बीजेपी।
कौन है लीडर? कांग्रेस का लीडर कौन है? सर राहुल गांधी सर। वाह, राहुल गांधी, वेरी गुड। और उनकी मदर? सोनिया गांधी। बरोबर है। तो ये उनके मतलब उनको बहुत साल से उन्होंने रूल किया था, लाइक यू नो सो मेनी रूल्स हिज फादर रूल्ड। हिज फादर कौन है राहुल गांधी के, यू नो एनीबॉडी? हाँ, राजीव गांधी, वाह वेरी गुड। तो ही राजीव गांधी बहुत ही बढ़िया पर्सन है, बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने के लिए उन्होंने इंडिया में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन उनका, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो ना, इंटरनेट, ये सब बहुत सारे जो नॉर्म्स थे ना, उन्होंने बहुत बड़े बोल्ड डिसीजन लेके इंडिया को आगे लेके आया। ही इज अ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन। और उनकी मदर? उनकी मदर? इंदिरा गांधी, वाह वेरी गुड। तो इंदिरा गांधी, तो ही शी वाज अ रूलर, ओके, आई थिंक फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर इन वर्ल्ड आई गेस। हाँ, तो बहुत जबरदस्त पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन इंदिरा गांधी। उनका लड़का बना फिर उनके बाद राजीव गांधी। देन उनके बाद आई थिंक नहीं बने कोई भी, मतलब राहुल गांधी लीड कर रहा है बट ही नहीं आ पाए, मतलब बीजेपी में मोदी इज लीडिंग नाउ। तो वैसा है। तो मोदी जी का 10 साल हो गया, मतलब 5 साल जीते, फिर वापस 5 साल जीते, नाउ अगेन इट इज ए इलेक्शन, अभी इलेक्शन है वापस। तो अभी उन्होंने उनका ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो जाएगा कंप्लीट, वैसा। तो वैसे ही लोग ने, कांग्रेस ने 60 इयर्स, आई थिंक 60 और 55 इयर्स उन्होंने रूल किया है कांग्रेस गवर्नमेंट। 70 है? नहीं सर, क्या बात कर रहे सर हो? इंडिपेंडेंस तक 70s में बाद उन लोग का खत्म हो गया सर, इमरजेंसी के बाद सर। हाँ, इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी में प्रॉब्लम हुआ था, पता नहीं, मुझे याद नहीं, जो भी है, मतलब उन्होंने, हाँ खाली 13 डेज के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, उसके बाद हाँ। वापस आ गए थे। हाँ, तो नहीं, मोरारजी देसाई आए थे। हाँ, मोरारजी देसाई थे, उन्होंने नोटबंदी उन्होंने किया था ना एक बार, वो टाइम पे नोटबंदी किया था, जैसे मोदी ने एक बार किया ना वैसा। तो बट आई थिंक शॉर्ट स्पेन के लिए था, मोटा तो कांग्रेस ने रूल किया था। सर मोरारजी देसाई के बाद एक साल उसने किया, बाद में फिर से इंदिरा गांधी आई। वाह, कभी इतना सारा नॉलेज आपको, वेरी गुड, सुपर, बरोबर है। तो मोटा कहने का मतलब क्या है कि देयर आर पार्टीज, ओके, पार्टीज रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, ये पार्टी का लॉजिक क्या रहता है? सी व्हाट इज अ लॉजिक? सी अभी मैं ऐसा बना दिया कि PAR कंपनी, ओके, या तो मैंने एक बना दिया, समझो अर्जुन, जिमित, दीप, एक कंपनी बना दी AJD, और मेरा एक है PAR, मतलब समझो PR नहीं बोला, कविश, पराग और खुश, KPK पार्टी। तो अभी हम लोग ये पार्टी बनाएंगे। अभी ये पार्टी बनाने का देखो आगे लिखा हुआ है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि क्यों। तो ये पार्टी कैसे बनी? तो हमारा पाथ एक है, मतलब अभी समझो मैं ऐसा है कि मेरा ऐसा है कि मैं गरीबों को है ना, मुझे गरीबों को आगे बढ़ाना है, मेरा वो मोटिव है, ठीक है। मतलब मेरा मोटिव है, मतलब हमारी पार्टी का मोटिव है कि भाई जो ट्राइबल कास्ट है, ST है, उनको ऊपर लाना है मुझे। तो हमारा एक टारगेट रहेगा मोटा, तो हमारे पास जितना भी पैसा आएगा टैक्स से, तो हमारा मेन टारगेट रहेगा भी गरीबों को ऊपर लाना है। जबकि समझो AJD पार्टी है, उनका गोल है कि भाई टेक्नोलॉजी, मतलब अपना डेवलपमेंट होना चाहिए इंडिया का, मतलब रोड एकदम अच्छे होने चाहिए, कंप्यूटराइज होना चाहिए, इंटरनेट एकदम सुपर पावर होना चाहिए। भले बाद में उनका लॉजिक क्या है कि ये सब होने के बाद ऑटोमेटिक ये ग्रो हो जाएगा, तो उनका एक अलग एजेंडा है। तो जितने एजेंडे, मेरे जो थॉट है वो आपके साथ मैच कर रही है, तो आई विल ज्वाइन यू, ओके। और मेरी भी थॉट KP के साथ ज्वाइन है, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगा, वैसा। तो अलग अलग पार्टी के नाम से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है। देयर आर सो मेनी पार्टीज, 100 ऑफ पार्टीज आर देयर, लाइक द BJP, कांग्रेस, फिर समाजवादी पार्टी, बहुत सारे। शिवसेना, हाँ AAP। हाँ, बरोबर, शिवसेना। अभी तो मतलब एवरी नाउ एंड देन पीपल आर मेकिंग सच पार्टीज, बरोबर है। तो एक ग्रुप बनाते, ग्रुप ऑफ पीपल आते, ओके। उन्होंने बोला भी है अ पॉलिटिकल पार्टी, देखो लिखा है, तो ये BJP इज अ पॉलिटिकल पार्टी, ओके, कांग्रेस इज अ पॉलिटिकल पार्टी। अभी देखो ये अर्जुन है, कवि जी, दे हैव साउंड नॉलेज, मतलब उनको ज्यादा आइडिया है। जिसको नहीं पता वो समझ लो, आगे जाके आपको काम लगेगा, मतलब पढ़ाई के लिए। A political party is a group of people, देखो group of people holding similar view और belief, ठीक है। भाई BJP का क्या है? Anybody knows what is their agenda? क्या क्या बेस पे वो फाइट करते हैं? उनका क्या है मेन? हाँ, वाह, वेरी गुड, हिंदुत्व। तो उनका मेन क्या है मालूम है? उनका गोल क्या है? हिंदुत्व। हिंदुत्व के ऊपर वो वोट
खींचते हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए अपना, तो हिंदू को ज्यादा प्रायोरिटी। हाँ वो उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल है ना, आरएसएस वीएचयू का। हाँ वीएचपी, हाँ विश्व हिंदू VHP। परिषद। हाँ तो बेसिकली एक गोल है उनका, गोल है हिंदुत्व का, ऐसा है। मतलब ठीक है, अभी इसमें डिटेल में जाएगा तो बहुत लंबा कहानी है। तो एनीवे जनरली हियर इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट कैंडिडेट फॉर द सेम पोजीशन, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। मतलब हर एक पोजीशन के लिए बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे और जीतेंगे, जो जीतेगा वो रूल करेगा बेसिकली। सो इन द इलेक्शन देयर आर विनर्स एंड लूजर, ठीक है। The modern society election are fought on party line, देख लिया हमने। A political party is a group of people holding their similar view and belief. Any political party or a combination of parties getting the largest number of votes, जैसे अभी जस्ट बोला कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी, मतलब बीजेपी तो है मेरे पास, बीजेपी है, लेकिन जैसे इसने बोला अर्जुन भाई ने, तो इसमें वीएचपी भी है, ओके, विश्व हिंदू परिषद करके। फिर पहले तो शिवसेना भी था साथ में, अभी नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि उनका अलग सेम व्यू था, मतलब ये भी हिंदुत्व है उनका, ये भी बोल रहे हैं हम सर भी। वीएचपी है, सर वीएचपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हाँ एक बता रहा हूँ, आरएसएस है, एक ग्रुप है, एक्चुअली ग्रुप है। बीजेपी के नीचे तो बेसिकली शिवसेना ही एक पार्टी है, और मनसे भी है ना, मनसे। सर एनसीपी भी है, हाँ महायुति, महायुति उन तीनों का वो है, शिवसेना बीजेपी और एनसीपी का मिक्सचर महायुति बोलते हाँ हैं। महायुति अभी ये लोग ने बनाया बिकॉज बीजेपी के साथ फाइट नहीं कर पाते थे सोलो, तो उन्होंने ग्रुप बना के फाइट कर रहे हो लोग, ऐसा कुछ तो है फंडा। तो अल्टीमेटली बोल रहे हैं कि बीजेपी है, उसके अंडर देर आर ग्रुप ऑफ पीपल, बरोबर है। जैसा अभी मैंने बोला कि भाई अर्जुन, अर्जुन पराग, हितेश, अभी ये लोग ने एक ग्रुप बनाया, समझो ये बीजेपी है, ओके। अभी उनके नीचे और समझो प्रेक्षा, रिया, दर्शवी, ये लोग का एक ग्रुप है, वैसा मतलब अलग अलग पार्टी बना रहे हैं, और फिर वो सब लोग साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब ये लोग इनको वोट दोगे, इनडायरेक्टली आप इसको वोट मिलने वाला है। आप अगर इसको वोट दोगे, दर्शवी को वोट दिया, मतलब ऑटोमेटिकली अर्जुन को वोट जाएगा वो, वैसा। तो इसके लिए उन्होंने बोला है द एनी पॉलिटिकल पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज गेटिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब बीजेपी ने अभी गवर्नमेंट फॉर्म किया बिकॉज सब मैक्सिमम वोटिंग उनको मिला, मतलब पीपल, इंडिया के जो 140 पॉपुलेशन है, दे वांट कि बीजेपी आगे जाके लीड करे इंडिया को। अभी डायरेक्ट इलेक्शन। हाँ दीप। Yes, sir. Direct elections. People of India directly elect the representatives to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. The members of the state legislative assembly, known as MLAs, are directly elected by the people of the state. The members of the Lok Sabha are known as the members of the parliament, MP, or members of the Lok Sabha. Under the existing political system, elections are held on party lines. The party or a combination of parties having the largest number of legislatures elect their leader from amongst themselves, who is made the chief minister or the prime minister as the case may be. हाँ इनडायरेक्ट। Indirect elections. India has two types of legislatures, both at the union and the state level. At the state level, only some states have the second house called as Vidhan Parishad, the legislative council or the upper house. At the union level, the upper house is known as Rajya Sabha, which is a permanent house. The election to both houses at the state and the union level is indirect, that is, the representatives are not directly elected by the people. The elected representatives of the people elect the members of the upper house both at the center as well as the state. Uh, हाँ in the uh, in the इन केस case ऑफ। in case of legislative council, members are elected by the members of the legislative assembly from amongst the persons who are not the members of the legislative assemblies. The Rajya Sabha consists of not more than 250 members. Out of these, 238 members are elected by the elected members of the legislative assemblies of each state. The remaining 12 members are nominated by the President from among the persons having the special knowledge or practical experience in matters such as literature, science, art, and social service. ओके थैंक यू, वेरी गुड।
तो देखो ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है और इम्पोर्टेंट भी है, मतलब ये कोर है एक्चुअली। ओके, नाउ व्हाट हैपन हियर, डायरेक्ट इलेक्शन जो अभी हमने बोला ना, तो अभी देखो यहाँ पे हमने डिस्कस कर सकते हैं दो टाइप के इलेक्शन हो गए। ओके, एक हो जाएगा आपका डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन, एक हो जाएगा मेरा इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। अभी नाउ अभी जो आपके स्कूल में हुआ बराबर है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट जिमित जो पता है, जिमित एलएस है, क्रिस्टी है, ओके, देन खुश पालीवाल है, ठीक है। ये लोग आपने आप लोग ने इलेक्ट किया, मतलब जितने भी स्टूडेंट थे आपके क्लास में या स्कूल में, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया, मतलब जिमित क्रिस्टी, ये हो गया मेरा डायरेक्ट इलेक्शन। ओके, अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, ये जो तीनों मेंबर है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल हितेश को उसने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब ये बीजेपी के, जैसे ये सब बीजेपी पार्टी के, तो उन्होंने क्या किया, ये अपने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रखा और उन्होंने सिलेक्ट किया, दैट इज जो इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब यहाँ पे समझो ये सुनील है, सुनील का कोई, सुनील ने वोट करके जिमित को लेके आया वो, लेकिन सुनील कैनॉट से एनीथिंग अबाउट हितेश, वो उसका कोई लेना देना है, वो वोट नहीं कर पाएगा, बरोबर है। वोटिंग और सिलेक्शन कौन करेगा, जो डायरेक्ट सिलेक्ट करके आए हैं ना, वो लोग ही इनको सिलेक्ट करेंगे, दैट इज योर इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, समझा एवरीवन, इनडायरेक्ट का समझ लेना, उसमें इंडिविजुअल वोटर, मतलब ये लोगों को किसने सिलेक्ट किया, इंडिया के 140 करोड़ लोग ने इनको सिलेक्ट किया, ओके, जो भी ये पोजीशन पे। बट देन यहाँ पे कौन करेगा, जो आपने सिलेक्ट किया है, जितने लोग हैं, समझो 543 आई गेस, तो 543 लोग इसमें से अपनी पार्टी के लोगों को सिलेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। हाँ, तो इसमें आप देखो लिखा भी है यहाँ पे, पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा। ओके, अभी इसमें भी दो तीन चीजें देखो, मैंने निकाल के तो रखा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हाँ ये रहा, देखो ये चार्ट में आपको दूंगा वापिस, शायद मैंने डाला भी है ग्रुप में। देखो ये हो गया मेरा हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, सब पूछेंगे एमसीक्यू, ये वो दुनिया भर के क्वेश्चन आने का चांसेस है इसमें। देखो ये लोकसभा है, इसमें टोटल थोड़ा नंबर आगे पीछे वेरी हो सकता है, बट आप मोटा मोटा ये समझो जो बुक में वो लिखना है, बिकॉज ये लोग कभी कभी क्या है, इंक्रीज करते डिक्रीज करते सीट, बरोबर। जैसे अभी आपका एचएल का समझो क्लास में आपके स्कूल में 12 पोजीशन है, नाउ व्हाट हैपन, देयर विल बी ए मोर क्लास, तो जो 12 पोजीशन थी वो भी 14 लगेगी, बिकॉज देयर आर मोर स्टूडेंट्स विच इज टू बी कंट्रोल, तो 14 पोजीशन हो जाएगी। तो अभी ऐसे ही इसमें है लोकसभा, ओके, हाउस ऑफ पीपल, ये लोग जो सिलेक्ट करते, हम लोग सिलेक्ट करते, इलेक्शन आएगा 5 साल में, मैं जाके वोट करूंगा, ओके, तो मैं वोट करूंगा, ये बंदा आएगा, जो भी मेरे एरिया में समझो 15 लोग खड़े हैं, उसमें से एक बंदा सिलेक्ट होके आ जाएगा जिसको मैक्सिमम वोट मिलेगा, तो ये 552 में हम लोग सिलेक्ट करते हैं, हाँ, लोकसभा। और इसमें मेंबर ऑफ प्रेजेंट, ये ठीक है, वो सब जाने दो, इसको बोलेंगे लोअर हाउस। देखो आपको क्या क्या याद रखना है, देख लेना, हाउस ऑफ पीपल कॉल लोकसभा, मेंबर्स उन्होंने कुछ बोला है क्या, कितने, नंबर ऑफ मेंबर नहीं बोला है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट सो फार, आगे आएगा तो देखेंगे अगर इनकेस पूछा तो वो नहीं याद रखना है, उसको लोअर हाउस बोलते हैं, वो भी याद रखना, ठीक है। तो दूसरा है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, हाँ ये हो गया मेरा राज्यसभा, बेसिकली इसका आप नंबर तो भी देख लो, 250 मेंबर रहते हैं इसमें रहते मेरे 552, ठीक है। इसको बोलेंगे परमानेंट हाउस, देखो ये रहा परमानेंट हाउस, ओके, इसको बोलते अपर हाउस, दोनों हाउस का नाम याद है, अपर हाउस भी बोलेंगे, परमानेंट भी बोलेंगे। ये लोअर हाउस रहता है और ये टेम्पररी रहता है, आगे आएगा तो देखेंगे। इसमें जो सिलेक्ट होके आते हैं ना, उसको बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको भी बेसिकली एमपी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, ये अपर हाउस है, नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी एमएलए बोलते हैं इनको। ये जो बंदा सिलेक्ट होके आएगा, जैसे आपका कैसा है एचएल, वैसा ये पोजीशन का नाम होता है एमएलए, देखो लिखा है एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बरोबर है। तो ये हो गया मेरा इतना, फिर आगे कुछ आएगा तो देखेंगे। हाँ, इसमें ऐसा रहता है, ये ब्रेकअप तो आपको दिया हुआ है, देखो आगे पढ़ा मैंने, 250 लोग रहते हैं, उसमें 238 लोग है ना, 238 लोग, ये जो 550 लोग है ना, ये सिलेक्ट करेंगे 238 लोगों को, बराबर, अपनी पार्टी के हिसाब से जो भी है। जैसे मैंने बोला कि जिमित ये लोग ने मिलके हितेश को रिप्रेजेंटेटिव किया, यहाँ पे जाके वो लीड राज्यसभा में जाके बैठेगा, वो अपने पार्लियामेंट दिखा रहेगा किसी ना किसी ने,
वो स्पीकर रहता है, वो लोग अपने बेसिकली ये क्या करते हैं, दे आर रेजिंग द क्वेरीज, मतलब अपना पानी का इशू इंडिया में, फार्मिंग का प्रॉब्लम है, वो सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। और 12 लोग, सर हाँ सर तो ये प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट वो करता है? आएगा आएगा आगे आएगा आगे आएगा बेटा, 2-5 मिनट रुक जाओ, आगे है, ठीक है। नाउ 238 लोग अभी 12 लोग है ना, ये लोग का सिलेक्शन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ओके। जो प्रेसिडेंट है वो कैसे, कौन से बेस पे सिलेक्ट करेगा, अभी 12 लोग को ये डायरेक्ट, बेसिकली ये भी इनडायरेक्ट सिलेक्शन ही है, बट प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है, वो बोलेगा कि भाई अर्जुन यू आर सपोज टू बी नाउ हैंडल सर्टेन एरिया। अभी अर्जुन को किसके बेस में सिलेक्ट किया, तो भाई अर्जुन इज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, जैसे अभी अपने केस में देखेंगे ना तो सचिन तेंदुलकर, ठीक है, वो है, ही इज अ मेंबर, राज्यसभा का मेंबर है वो सचिन तेंदुलकर, ठीक है, बिकॉज उन्होंने बहुत सारा, मतलब खेल में बहुत सारा डीपली उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडिया में। वैसा कोई लिटरेचर में जो पीएचडी किया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं प्रेस लिस्ट, मुझे मालूम नहीं कितने लोग हैं, बट कौन कौन है वो नहीं पता। क्या लिखना पड़ेगा अपने को, प्रेजेंट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, आ ही गया, देखो कौन है वो, अदर 12 नॉमिनेटेड मेंबर है, ये नॉमिनेटेड बोलेंगे उसको। अभी कौन है मुझे नहीं पता, कोई फेमस वाला है क्या, हाँ ये रूपा गांगुली है, अभी आप लोग नहीं पहचानते रहेंगे, सोनल श्रीराम सकल नहीं मालूम, ये मैं इनको पहचानता हूँ, वो शी वॉज अ गांधारी इन महाभारत, गांधारी बनी थी ये, शी इज बेसिकली टीवी एक्ट्रेस है। फिर बाकी तो कोई नहीं पता इतना फेमस, इनको पहचानता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी है। हाँ वो मैं पहचानता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी, बट हाँ क्या बोल रहे हैं, वो एक बीजेपी के मेंबर भी है, वो मैथमेटिशियन भी है। हाँ ही इज वेरी इंटेलिजेंट फेलो, वो आई थिंक इसमें भी है, एडवोकेट में भी उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बट ऐसे कोई सेलिब्रिटी नहीं है, मतलब अदरवाइज कोई क्रिकेटर नहीं रखा हुआ उन्होंने, ठीक है। एनीवे छोड़ो, अपने को क्या करना है, तो अल्टीमेटली ये 12 लोग ये जो है ना, ये प्रेसिडेंट ने सिलेक्ट किया सीधे सीधा, ठीक है, तो वो आपके बुक में है। नाउ ये लिखा है द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू लोकसभा, जो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, ये देखो ये लोकसभा, ये सिलेक्टेड बाय अस, मैंने सिलेक्ट किया, हमने सिलेक्ट किया। एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किधर गया, ये भी है क्या नीचे, राज्यसभा, हाँ राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव, हाँ स्टेट लेजिस्लेटिव का फिर वो नहीं, लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है ना, ये रहेगा, जो ये स्टेट इलेक्शन होता है ना, ये वाला। हाँ ये विधानसभा, बरोबर है, हाँ ठीक है। तो ये दोनों का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब हम लोग सिलेक्ट करेंगे, बेसिक दीस आर सिलेक्टेड बाय अस, लिखा भी डायरेक्ट इलेक्शन, देखो इलेक्टेड बाय पीपल मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों देख लेना। देन उन्होंने बोला द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नोन एज एमएलए, तो ये लोग देखो, ये लिखा भी यहाँ पे, ये नहीं यहाँ पे मैंने लिखा था, पर इनको भी एमएलए बोलेंगे, एमएलए। फिर क्या था, आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट, अपना स्टेट का भी इलेक्शन होता है, बेसिकली क्या होता है, स्टेट वाइज भी इलेक्शन होता है, जैसे लोकल पार्टीज उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, वो शिवसेना वो सब करते ज्यादा, उसमें शिवसेना का ज्यादा पावर है आई गेस। द मेंबर ऑफ द लोकसभा नोन एज एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लोकसभा, बराबर, एमपी बोलेंगे, या तो आप ये भी बोल सकते हो। अंडर द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम इलेक्शन आर हेल्ड ऑन पार्टी लाइंस, मतलब हमने डिस्कस किया ना बीजेपी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वैसे द पार्टी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी हैविंग a largest number of legislator elect their leader from amongst themselves, मतलब अभी आपका बहुत लोग हो गए, जैसे अभी जिमित अर्जुन सब मिक्स के 25 लोग हो गए, अभी उसमें से एक लीडर चूज करना है, बराबर, जो ज्यादा फेमस है, ज्यादा मतलब लीडरशिप की क्वालिटी रहनी चाहिए। जैसे बीजेपी ने क्या किया कि भाई नरेंद्र मोदी को बोला कि भाई यू हैव टू लीड, आप लीड करो, उसके बाद जो भी पावरफुल पर्सन रहेगा, जिसको ज्यादा नॉलेज है पॉलिटिकल, जो पार्टी को हित में बहुत सारे साल काम किया हुआ है, बरोबर है, जो मतलब ऑनेस्ट पर्सन है बेसिकली और कैपेबल है, उनको वो चूज करते हैं। उसमें भी बहुत सारे लफड़े रहते हैं, मतलब एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम ए पावरफुल पर्सन, बट आपका उसके अंदर उतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए,
द पार्टी और अ कॉम्बिनेशन पार्टी हैविंग अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटर इलेक्ट द लीडर अमॉन्ग्स देमसेल्फ हु इज मेड द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एज द केस में बी। मतलब फिर उसमें से जो भी एक चीफ मिनिस्टर बनेगा स्टेट लेवल पे और कंट्री लेवल पे प्राइम मिनिस्टर। कौन है अपना चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का? एकनाथ शिंदे। वाह, वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर तो सबको पता होना ही चाहिए। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर है अपना नरेंद्र मोदी जी। वैसा गुजरात में कौन है मालूम है चीफ मिनिस्टर? क्या सर? गुजरात में चीफ मिनिस्टर कौन है? हाँ नहीं। क्या? सर हाँ, सर आपने क्वेश्चन क्या बोला? गुजरात के चीफ मिनिस्टर। अरे वो कोई तो अरे वो भूपेंद्र हाँ, ठाकुर। नहीं ठाकुर नहीं है, क्या नाम? नहीं पटेल पटेल कुछ तो था, भूपेंद्र समथिंग था। पटेल पटेल आई गेस। पटेल, हाँ। ये जो भूपेंद्र भाई पटेल ये ही इज बीजेपी के है, ये भी बराबर है। तो इन्होंने मैंने देखा था सर इसका फोटो। बराबर है, ठीक है। ये बहुत जगह मतलब बैनर में ऑब्वियसली जहाँ पे भी अच्छा काम किया रहेगा उनका फोटो लगने वाला है, ठीक है। नाउ इनडायरेक्ट इलेक्शन, इंडिया हैज टू टाइप ऑफ लेजिस्लेटर बोथ एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। तो अभी आई थिंक अभी ये लोग है ना ये बात कर रहे हैं, ये मैं हटा रहा हूँ सब, ये वाला हो गया। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट दिस टू, एक है विधान परिषद और एक होगा राज्यसभा। अभी इसमें क्या बोल रहा है, इंडिया हैज अ टू टाइप ऑफ लेजिस्लेटर बोथ एट द यूनियन एंड स्टेट। देखो यूनियन और स्टेट में ऐसा आ जाएगा, अगर आप बोलोगे यूनियन तो याद रखो यूनियन मतलब पूरा कंट्री का। यूनियन अगर मैं बात करूंगा तो ये इंडिया के लेवल से बात कर रहे हैं, मतलब जो भी होगा यूनियन मिनिस्टर मतलब वो पूरा इंडिया का जितने भी पोजीशन है, समझो मैं बोलो कृषि मतलब फार्मिंग का, बरोबर, या तो मैं बोलूंगा ट्रांसपोर्ट, तो ये सब चीज यूनियन से आता है, मतलब कंट्री मेन हेड है इसकी, आपका कैपिटल दिल्ली से ऑपरेट होता है, बरोबर, ये सब दिल्ली ऑफिस रहती है उसकी मेन। और अगर मैं स्टेट बोलूंगा तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र गुजरात अलग अलग स्टेट के बेस पे काम होगा। नाउ उन्होंने क्या बोला हुआ है, एट द स्टेट लेवल ओनली सम स्टेट हैव द सेकंड हाउस। ओके, तो यहाँ पे देखो कोई स्टेट के पास ही सेकंड हाउस है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। देखो ये रहा सेकंड हाउस, मैंने लिखा है विधान परिषद, ओके, और यू कैन से अपर हाउस। तो ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये दोनों इनडायरेक्ट इलेक्शन है, वो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखा भी है पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टी नॉमिनेटेड। ये कहाँ से आएंगे लोग, पार्टी बीजेपी है वो करेगी, कांग्रेस है वो सिलेक्ट करेगी अपने मेंबर्स यहाँ पे। Then at the state level only some state have a second house called the Vidhan Parishad, the legislative council or upper house. Okay, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये upper house, see this is upper house। ये सब आपको चाहिए तो MCQ बेस में यहाँ एक अलोकेशन कर देना किसको अपर हाउस बोलेंगे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ एट द यूनियन लेवल द अपर हाउस इज नोन एज राज्यसभा। सो देखो ये राज्यसभा, ये अपर हाउस, ठीक है। Then the election to both the houses at the state and union, okay, this is a state, this is a union, ये मेरा यूनियन है, ठीक है, ये यूनियन, ये मेरा हो गया स्टेट, ठीक है। ये दोनों जो मेंबर्स है, समझो यहाँ पे कितने आपके पास 250, और यहाँ पे कुछ लिखा है 1/3 ऑफ द विधानसभा। विधानसभा में जितने रहेंगे ना, हटाता हूँ, कहाँ गया विधानसभा आपका, विधान परिषद, ये विधानसभा, इसमें जितने भी रहेंगे, समझो यहाँ पे ये लोग ने बोला 60 to 500 है, अभी कितने प्रेजेंट मुझे नहीं पता, समझो 300 है लेट्स से, तो यहाँ पे 300 मेंबर है ना, तो उसके 1/3 यहाँ पे रहेंगे, ओके जी, जो कि 100 हो जाएंगे। तो वैसा है, जो कि आपको यहाँ पे बोला नहीं है, बट आपको ध्यान रखो, खाली पूछेंगे नहीं बिकॉज बुक में नहीं है। सो क्या लिखा है, विच द यूनियन लेवल द अपर हाउस इज नोन एज राज्यसभा। तो आपको ऐसा पूछेंगे यूनियन लेवल पे अपर हाउस को क्या बोलेंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा राज्यसभा, बरोबर है। वैसा सब एमसीक्यू पूछ सकते हैं। विच इज परमानेंट हाउस, द इलेक्शन टू बोथ द हाउसेस एज स्टेट एंड यूनियन इज इनडायरेक्ट। मैंने पहले ही बोला ये सब इलेक्शन ये लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये के जो मेंबर हमने सिलेक्ट किए ना वो यहाँ के बंदे सिलेक्ट करेंगे। इलेक्टेड बाय द पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। The elected representatives, MLA MP, basically ये इसको MP बोलेंगे, ये MLA, these people are selecting out of these, मतलब 250 ये दोनों मिलके यहाँ पे लेके आएंगे।
ये दोनों मिलके यहाँ पे लेके आएंगे 100 लोगों को। of the people elect the member of the elected representative of the people elect member of upper house both at center as well as state। बरोबर है, मतलब क्या हो गया, उसने क्या बोला, the elected representative of the people, मतलब हमने जिसको सिलेक्ट किया वो लोग अपर हाउस एंड यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों जगह पे वो सिलेक्ट करेंगे। In the case of legislative council, members are elected by member of legislative assembly from amongst person who were not the member of legislative assembly। तो देखो ये देख लेना, क्या खतरनाक सब पूछा हुआ है ना। मतलब ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि समझो यहाँ पे जीमित है, सी व्हाट हैपन, यहाँ पे जीमित का सिलेक्शन हमने किया है, समझो हम लोग ने मिलके जीमित को सिलेक्ट किया, ओके, तो नाउ जीमित कैन नॉट बी हियर, वो दो जगह पे नहीं रह सकता है। यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, दीप को लेके आना पड़ेगा, अगर उसका मतलब भरोसेमंद वाला पर्सन है तो वो उसको लेके आना पड़ेगा, ओके। ही कैन नॉट बी हियर, वो दो जगह पे वो पोजीशन नहीं ले सकता है। या तो क्या करना पड़ेगा, उसको इधर रहना है ना जीमित को, तो यहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, ओके। सर लेकिन सर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिजाइन दे दे और उसका काउंसिलर स्टेट में हुआ ही नहीं तो नहीं, तो देखो ये लिसन बेटा, ये तो अपनी पोजीशन अभी जीमित को लेके आने के लिए यहाँ पे जो 550 लोग है उसमें से 300 लोग बीजेपी की है, बरोबर है। अभी 300 लोग बोलेंगे जीमित एक काम कर, तू यहाँ पे काम कर भाई, तेरा काम इधर ज्यादा है, यहाँ पे यू आर स्ट्रॉन्ग, आपकी जरूरत इधर है, तो यहाँ से आप रिजाइन कर दो और हम लोग इधर आपको सिलेक्ट करके लेके आते हैं। तो वैसा नहीं है, वो तो मतलब ग्रुप डिसीजन रहता है, यू डोंट हैव टू वरी, पोजीशन नहीं जाता है फिर, वो तो श्योर है, क्योंकि सिलेक्शन करने वाले यही लोग हैं, पीपल है नहीं, पीपल ने तो ये 300 लेके आया है, अभी तो ये सब अपने फैमिली मेंबर ही हो गए अल्टीमेटली, ये लोग रिप्रेजेंट बोलेंगे जीमित को तू जा भाई उधर काम करने के लिए, वैसा। तो उन्होंने क्या बोला है, इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी ये सब कॉम्प्लेक्स चीज है सब, एक्चुअली इंडिया पॉलिटिक्स देखोगे तो बहुत खतरनाक है, मतलब जो आज करेगा उसको ये सब करने को आता है, वो जो यूपीएससी वो सब एग्जाम देते हैं ना, उनको ये सब डिटेल में आता है। इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। तो देखो ये लेजिस्लेटिव असेंबली दिख रहा है, ओके, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम अमॉन्ग पर्सन हु आर नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब ये खुद यहाँ पे नहीं होने चाहिए, और ये भी ये वाले बंदा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब वो है कि लोकसभा का बंदा राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इवन नॉट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव, ये पूरा सेक्शन में से जितने भी लोग हैं वो ये सीट पे नहीं आएंगे, बस 100 बात की एक बात, ठीक है, उतना उनका कहने का है। द राज्यसभा, हाँ नंबर आए यहाँ पे, द राज्यसभा कंसिस्ट इफ ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया 250 मेंबर्स मैक्स टू मैक्स राज्यसभा में, उसमें से 238 सिलेक्ट करके आएंगे ये लोग, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सिलेक्ट करेंगे, एंड 12 रिमेनिंग 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, हमने जो लिस्ट देखा अभी, बरोबर है, आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अमंग पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज, ओके। कौन है ऐसा रास्ते से जाता हुआ आदमी को बोल के नहीं बोलेंगे हाँ भाई चल तू आजा राज्यसभा में बैठ जा तू, ऐसा नहीं होगा, ओके। इट हैज टू बी वेरी रिकॉग्नाइज्ड पर्सन, वेरी यू नो ऑनेस्ट पर्सन, जैसे सचिन तेंदुलकर पास्ट में भी रहेगा कोई, आई थिंक सुनील दत्त मालूम है, संजय दत्त के फादर, वो भी मत, वो तो इलेक्शन होके आए थे, प्रेसिडेंट नहीं थे वो इलेक्शन जीत के आए थे वो तो। इन कभी होता 2000 कभी इलेक्शन हुआ था, 18 में हुआ था ना, 2019 कौन थे इसमें, लिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा, तो पहले का पास्ट का पता नहीं इसमें है क्या, हाँ सुधा मूर्ति भी थे, ओ वाह, यू नो ना सुधा मूर्ति, ये अपना नारायण मूर्ति जी के वाइफ, कौन है ये इन्फोसिस के फाउंडर जो है ना नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ है, बहुत सी देखो ये रही
आपने देखा रहेगा बहुत सारे, मैंने एक बार वीडियो डाला था ग्रुप में। राइटर भी थी ना शायद। हाँ वो शायद से राइटर थी ना। सारे बुक्स लिखे हैं ना उन्होंने। हाँ 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 उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। हाँ बरोबर बरोबर करेक्ट। मेरी मेरी डॉटर के पास है इनका वो बुक, सुधा मूर्ति, बहुत शी इज अ वेरी वो मोटिव। राइटर थी ना मतलब। हाँ राइटर है, हाँ हाँ हाँ, मतलब मोटिवेशन है। शी इज वर्किंग फॉर वुमन, शी इज वर्किंग फॉर एजुकेशन, बहुत डाउन टू अर्थ। अच्छा मैं दूसरा बोलूँ आपको, जो यूके के प्रेसिडेंट है ना, यूके के हाँ पहले थे। नहीं नहीं सुन, हाँ अभी चेंज हो गया। उनके डॉटर की हाँ तो मैं husband है। थे बोल रहा हूँ, हाँ उनकी डॉटर डॉटर उनके साथ मैरिज किया हुआ था, मतलब उनके, आप सोचो कितना बड़ा, मतलब बड़ी बात हो गई है। तो बहुत, और शी है वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, शी इज अ वेरी गुड पर्सन। फिर ये देखो आपका पीटी उषा, यू नो हु इज अ पीटी उषा, किसी को पता है क्या? शेड्यूल ट्राइब्स का। अरे आप फोटो दे ऐसा नहीं है, वो सबसे, मतलब इंडिया में ओलंपिक में सी वॉज अ रनर, वो क्या बोलते 400 मीटर में कुछ तो उन्होंने मेडल लेके आए थे वो, तो सी इज अ पीटी उषा। तो उनको, मतलब ये लोग थे, मतलब उनको देखो यहाँ पे लिखा भी है, फील्ड भी लिखा है, देखो स्पोर्ट्स इन्होंने लिखा है यहाँ पे, कुछ एजुकेशन, फिर ये सिनेमा, फिर इलिया राजा आर्ट्स, ये तो इलिया राजा तो डायरेक्टर है साउथ के बड़े, तो ये सब लोग को उन्होंने रखा हुआ है। चलो यहाँ पे तो दिखा है, ये देखो बहुत सारे लोग, ओ व्हाट, अच्छा पृथ्वीराज कपूर, मतलब ये कौन है आपका, वो रणबीर कपूर के दादा। इतने सारे लोग हैं यार, सचिन तेंदुलकर भी रहेंगे शायद, मतलब उन्होंने लिस्ट ही दे दिया है पूरा। एनीवे चलो इतना सर नहीं। हाँ रणवीर कपूर के पापा कौन थे? ऋषि कपूर, ऋषि कपूर। ये देखा रहेगा, आप फोटो देखो, ये रहा। अरे इसके भी कोई तो थे, मतलब रणवीर कपूर के दादाजी, वो सब पिक्चर में भाई, कपूर फैमिली तो पूरा सालों से भी। सबसे पहले वाले ना कोई तो बहुत वो थे जाने माने वो टाइम पे। हाँ करेक्ट करेक्ट, अरे वो दे आर ऑल लीजेंड। अच्छा ये देखो लता मंगेशकर भी थे, शी वाज आल्सो अ मेंबर। हेमा मालिनी भी थे। हाँ हेमा मालिनी भी है 2023 से 9 तक, बरोबर है। तो अल्टीमेटली देखो ये सब लोग को उन्होंने रिप्रेजेंट करते हैं, तो अच्छी बात है। मतलब उनको क्या है, कारण वही है कि उनको पता है स्पोर्ट्स में आगे लेके में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो अगर स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं तो उनको पता चलेगा, दे विल एड्रेस द इशू गवर्नमेंट को कि भाई आप ये सब मॉडिफिकेशन करो, वो कारण है मेन तो रखने का, बरोबर। अल्टीमेटली डेवलपमेंट, ग्रोथ करना इंडिया को। ओके नेक्स्ट चलो दीप, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, देखो आ गया। Yes, sir. हाँ Election of the president and the vice president of India. In both these cases, the elections are indirect. The president of India is elected indirectly by the members of an electoral college consisting of the elected members of both houses of the parliament, uh, हाँ both houses of the parliament and the elected members of the legislative assemblies of the states, including the National Capital Territory of Delhi and the Union Territory of Puducherry. The elections take place in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. Like the president, the elections of the vice president is also indirect. A vice president is elected by the members of the both houses of the parliament. In these elections, the state legislatures do not take part. ओके फाइन, थैंक यू। तो देखो ये आ गया आपका, देखो अल्टीमेटली ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, देखो इन बोथ दिस केसेस द इलेक्शन आर इनडायरेक्ट। देखो मैं आई एम नॉट एबल टू सिलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, मैं मोदी जी को, मुझे दो आई मैं यू नो डिवोट ऑफ नरेंद्र मोदी और बीजेपी, बट आई कैन नॉट सिलेक्ट हिम, मेरे हाथ में पावर नहीं है वो जो लोग, ये लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, ये 552, ये 250 पीपल, यहाँ पे 300 लेस से, यहाँ पे 100 है, तो ये जितने भी नंबर मिलके जो हो गए, उसमें से जो लीडिंग पार्टी ऑब्वियसली बीजेपी के ज्यादा सीट रहेगी तो वो अपना मेंबर लेके आएगा। ओके कांग्रेस थोड़ी बोलेगा हाँ भाई चलो तुम बीजेपी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना, वो तो अपना बंदा रखेगा। एट द एंड क्या है, जो पावर में जो मैक्सिमम सीट जिसके पास है वो अपना बंदा सिलेक्ट करेगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, अगेन ना, मतलब लोगों का कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक इज नॉट मोर इन्वॉल्व, indirectly by the member of electoral
कॉलेज। तो ये देखो, ये याद रखो, पब्लिक खाली पार्टी कर सकते हैं। हाँ बरोबर, उसके ऊपर का सिलेक्शन ये। अभी इलेक्टोरल कॉलेज मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ये आपका देखो आएगा ग्रुप ऑफ पीपल, एमएलए एंड एमपी, ये सबको मिला के आपका एक वर्ड दिया है इलेक्टोरल कॉलेज। तो याद रखना कि कौन सा वर्ड है, कभी एमसीक्यू में पूछ लिया तो देख लेना। कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। तो ये यूटी बोलते हैं हम लोग, दो तीन कितना 4-5 है यूनाइट, मालूम है ना, यूनियन टेरिटरी आपने देखा रहेगा, जो दिल्ली से गवर्न होता है। ओके, वहां पे स्टेट नहीं रहता। जैसे अभी यहाँ पे कैसा है कि भाई गुजरात में बीजेपी में जो भी आपने बोला भूपेंद्र जी पटेल है, फिर यहाँ पे एकनाथ शिंदे, वैसा यूटी में मतलब यूनियन टेरिटरी कौन है, पौंडीचेरी के अलावा कौन है मालूम है यूनियन टेरिटरी इंडिया में अभी? सर अपना ये कश्मीर को डिवाइड किया था ना, लद्दाख लद्दाख और गोवा आई थिंक, हाँ दीव दमन और गोवा भी है ना शायद यूनियन यूटी। हाँ 8 है ना, हाँ 8 दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। हाँ ये देखो, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर आपने बोला वहाँ, दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। ओके, गोवा नहीं था, गोवा पहले था, आई थिंक गोवा निकाल दिया वो लोग ने। ठीक है, तो इतने आपके यूटी है, मतलब ये डायरेक्ट हाँ गोवा को तो महाराष्ट्र के साथ लेते हैं। ऐसा है क्या? मुझे नहीं है। कभी भी मतलब नेशनल पे जाते हैं ना, हाँ गोवा महाराष्ट्र। ओके अच्छा, हाँ हाँ राइट, बरोबर है। तो एट प्रेजेंट इतना ही। अभी यूटी क्या है, तो भाई यूटी में ऐसा है, यूनियन टेरिटरी में ये डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट इसको रूल करती है। मतलब कुछ भी डिसीजन है, कुछ भी उसको मॉडिफिकेशन डेवलपमेंट दिल्ली से आता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रूल करती है, बरोबर है। बिकॉज अभी उसका छोटा मतलब या तो लिटिगेशन रहेगा या तो स्टेट छोटा रहेगा। ये तो सब आइलैंड है ना, लक्षद्वीप तो आइलैंड है, इवन दादरा नगर ये भी आइलैंड ही है। लेकिन जम्मू कश्मीर को क्यों रखा? अरे वो तो कुछ वो लिटिगेशन पहले के चल रहे हैं ना, वो कश्मीर के साथ मुद्दा है वो सब, तो वो कुछ तो रीजन की वजह से वहां पे क्या किया उन्होंने भी, हम ही डिसीजन लेके जो भी लेना है वैसा सेंट्रल लेगा जो भी काम करना है। ठीक है, तो नाउ पार्लियामेंट, हाँ ये लोग करेंगे प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्शन, मतलब ए ऑल 4 हाउसेस, A1 2 3 4 प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन यहाँ से होगा। ठीक है, देन व्हाट एल्स, व्हाट अबाउट चीफ प्रेसिडेंट। नाउ क्या है आपका, कहाँ गया, हाँ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दिस पौंडीचेरी। द इलेक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये वर्ड याद रख लेना भाई, आपको पूछेंगे कौन सी प्रोसीजर से। अभी ये आप देखोगे ना, ये पूरा एक लेक्चर जाएगा 2 घंटे का ये समझाने के लिए। मैं आपको बेसिक बताता हूँ बस, ठीक, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बरोबर है। तो ये आपको कैसे करना रहेगा, अभी इतने सारे लोग हैं, बरोबर, इलेक्शन करना है, बरोबर, इतने सारे लोग में से वोटिंग करना है, देयर आर सो मेनी कैंडिडेट ओके फॉर प्राइम मिनिस्टर पोजीशन। नाउ ये लोग वोटिंग करेंगे, खुद वोट करेंगे बेसिकली, और जिसका ज्यादा वोट रहेगा वो प्रेसिडेंट बनेगा, बरोबर है, सिंपल बात वो है। जैसे बीजेपी ने बोला एक काम करो, नरेंद्र मोदी जी मतलब हमारी पार्टी से खड़े रहेंगे नॉमिनेशन एज ए प्राइम मिनिस्टर। अभी कांग्रेस ने बोला राहुल गांधी विल बी देयर ओके हमारी तरफ से, वैसे हर एक पार्टी रखेगी। हाँ ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, इसने क्या बोला है, कौन सी सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हाँ याद रख लेना वर्ड। क्या बोल रहे हो भाई, आवाज नहीं आ रहा मुझे बीच में लिस्ट। देखो ये रहा मेरा, हाँ कुछ बोल रहा है कोई, ओके। नाउ यहाँ पे देखो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सी ये रहा मेरा, मैंने आप लोग के लिए वर्किंग करके रखा हुआ है। ये भाई म्यूट रखो ना, कौन है, देखो ये रहा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब ऐसा रहता है कि देखो आपको है ना, जितने भी लोग हैं, समझो 3 लोग खड़े, ओके, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी यहाँ पे 3 लोग प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए खड़े हैं, जैसे मोदी जी है लेट्स से, जैसे राहुल गांधी है, और जैसे कौन है और किसको बोलेंगे, समझो सोनिया गांधी है लेट्स से,
ओके तो 3 लोग है, अभी मुझे वोट करना है तो मुझे है ना ऐसा एक बंदे को वोट नहीं करना है, मैं क्या करूंगा भाई, मेरा पहली पोजीशन पे कौन होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, तो मैं बोलूंगा नरेंद्र मोदी, तो 1 ऐसा देना पड़ेगा। ओके देन सेकंड पोजीशन में मुझे लग रहा है कि भाई सोनिया गांधी विल बी बेटर एंड राहुल गांधी विल बी माय थर्ड ऑप्शन, वैसा। तो ऐसा वोटिंग करना पड़ेगा, देखो ऐसा एक्स वाई जेड में नाम रख दो आप, और मेरा प्रायोरिटी है वाई, वैसा। फिर देन बाद में दूसरा है, उसको वो भी ऐसा करके वोटिंग करेगा, 1 2 3 नंबर देगा, तीसरा भी ऐसा वोटिंग करेगा। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि पहला नंबर वाला जो जिसने दिया है वाई, वो कितने वोट है, बरोबर है, और उसमें उन्होंने बोला है 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए, पहले वाला जो पर्सन है ना उसका, अगर उसका 50% से ज्यादा हो गया वाई, तो वाई हो गया प्राइम मिनिस्टर। लेकिन 50% से ज्यादा नहीं हुआ, लेट्स से उसका 40% ही हुआ, ओके, तो ऐसा होता है कि वो जो सेकंड पोजीशन पे रहता है ना, उसका वो लोग काउंटिंग करते हैं, वैसा पूरा कुछ प्रोसीजर है, मतलब इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस टू अंडरस्टैंड, बट इसके लिए उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हाँ सर अगर फर्स्ट मतलब सपोज वाई जो है वो फर्स्ट वाले में उसका आया 40%, तो फिर ये एक्स का जो सेकंड पोजीशन पे भी काउंट करेगा, वो फर्स्ट देखो वाई है ना, ऐसा कुछ है फंडा, मैं जितना समझ रहा हूँ ना उतना, क्योंकि वाई को फिर वो लोग क्या करते निकाल देते, मतलब अभी वाई इज नो मोर इन कॉम्पिटिशन, अभी बचा कितना, एक्स और जेड बचा, बरोबर है। अभी वो लोग देखेंगे कि एक्स का सेकंड नंबर में कितने लोग ने दिया है उसको, तो भाई अभी वापिस 50% काउंट करेंगे जितने वोट है ना उसमें से, ये वाई निकल गया पूरा कॉम्पिटिशन से, और इसमें वापिस उसका सर समझो, अगर वाई निकल गया 40% ऐसे ही निकल गया नहीं नहीं तो क्यों बचे, अरे बेटा ऐसा नहीं ना, बचे वो वोट को गिनेंगे ना, अभी वाई के वोट समझो टोटल 500 वोट थे, बरोबर है, उसमें से उसके 40% मतलब 200 वोट निकल गए, तो अभी बचा मेरे पास 300 वोट, अभी 300 में से मुझे काउंट करना है ना, 300 में से मेरे परसेंटेज काउंट होंगे, भी 300 में से दो नंबर पे कितने लोग हैं, हाँ भाई इसने 200 लोग ने बोला है, दो नंबर को, या 150 ने बोला, या 180 ने बोला, देन एक्स विल बी माई प्राइम मिनिस्टर। तो ये बेसिकली क्या होता है, वोट को आपको प्रायोरिटी देना है, नंबर देना, भाई ये नहीं तो सेकंड पे ये, वैसा, मतलब वो क्या होगा, उससे आपको प्रेफरेंस मिलेगा, और सिंगल इलेक्शन में वो काम हो जाएगा, मतलब यू डोंट हैव टू बी री इलेक्ट, वापिस इलेक्शन नहीं करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस यू नो, तो बार बार वो एक्सपेंसिव भी है। आप प्राइम मिनिस्टर के लिए बोल रहे हो? हाँ हाँ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हाँ 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 सर, आई डोंट थिंक कि ऐसा है। हाँ ऐसा ही है भाई, सिंगल देखो ना, द वाई लिखा है यहाँ पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बुक ही बोल रही ये है। तो प्रेसिडेंट का है सर, हाँ अच्छा ये ये प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का है। और प्राइम मिनिस्टर का तो कैसा है फिर, ऐसा ही प्राइम है। मिनिस्टर का तो लोकसभा वाला इलेक्शन होता है, हाँ प्राइम मिनिस्टर का लोकसभा इलेक्शन होता है, और प्रेसिडेंट का ऐसा होता है। सिलेक्शन नहीं लिख रहे हैं, सर वो सेकंड वाले देखो ना, हाउ इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्टेड। सर लोकसभा के अंदर होता है ना वो, तो मतलब जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट है हाँ वो लोकसभा लेके आएगा, हाँ वो तो बराबर, वो तो इजी है, फिर तो कोई इसमें नहीं, तो ये आपका प्रेसिडेंट का है, चलो ठीक है, बरोबर है, यहाँ पे लिखा भी है, नहीं प्रेसिडेंट ही है, देखो लाइक the election take place in accordance with the system of proportional representation by the means of single transferable like the president. The election of vice president is also indirect, बट यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दिया, अभी मुझे नहीं पता चल रहा है, लोग ने बोला तो है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, बट लिखना पड़ेगा, रुको, हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल, दिस इज द इलेक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, पता नहीं है, लाइक द प्रेसिडेंट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो, हाँ ये है आपका प्रेसिडेंट का, बिकॉज उसने बोला है जैसे प्रेसिडेंट का ऐसा हुआ ना, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का भी होता है, बट उसमें उसने क्या बोला कि ये जो हाउस है ना वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मतलब उसके लिए ये दोनों का कुछ काम नहीं, ये लोअर हाउस नहीं, ये दोनों नहीं कर पाएंगे, आई गेस ये दोनों लिखा भी उन्होंने, like the president the election of vice president is also indirect, the vice president is elected by member of both house of parliament, मतलब ये दोनों, आई थिंक सो, दोनों पार्लियामेंट मतलब क्या वही लोकसभा राज्यसभा। हाँ लोकसभा राज्यसभा, भाई फिर भी मैंने लिखा है किधर, लोकसभा एंड राज्यसभा सिलेक्टेड बाय पीपल, लोअर हाउस टेम्पोररी 5 years, सिलेक्टेड बाय एमएलए अपर हाउस
परमानेंट हाउस 1/3 मेंबर ऑफ रिटेन एवरी 2 years. ओके, टू पास बिल यहाँ पे लिखा है किधर मैंने सिलेक्शन, हाँ यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट सिलेक्शन लोकसभा राज्यसभा. ओके, उसके अंदर है ना वो 12 नॉमिनेटेड वो नहीं रहते, स्टेट एंड यूटी एमएलए, मतलब ये लोग कर सकते हैं. और वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा, उसमें वो प्रेसिडेंट वाले 12 लोग भी आ जाएंगे एंड राज्यसभा. हाँ, स्टेट यूटी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बरोबर है. देखो एक मिनट देखो, ये राज्यसभा लोकसभा ये दोनों मिलके वाइस प्रेसिडेंट और ये सब मिलके प्रेसिडेंट. हाँ बोलो. सर मेरे को ये विधान परिषद का आता वो नहीं समझा, आप वापस समझाओ. विधान परिषद में क्या है वो क्या होता है समझा नहीं. ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल का कैसे करते वो नहीं समझा. मतलब समझा नहीं, ये वाला ये विधान परिषद ये. हाँ तो अरे इसमें तो इन्होंने क्या बोला है, सी अल्टीमेटली विधान परिषद में क्या होता है, ये जो आपका ये विधानसभा में जितने मेंबर रहेंगे ना उसमें से 1/3, मतलब मैंने बोला 300 मेंबर है तो 100 लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे. ये भी इनडायरेक्ट है. और इसमें भी उन्होंने बोला है कि देखो पार्टी सिलेक्ट करेगी, वो भी कहाँ गया मेरा ये, हाँ पार्टी इलेक्टेड. नहीं है सर खाली हाँ ये विधान परिषद इतना ही है. हाँ इतना ही है बस, दैट्स इट. 100 लोग, देखो लिखा है मेंबर can't be more than 1/3 of the विधानसभा. ओके, मिनिमम 30 पे वो क्राइटेरिया है, वो छोड़ो. मैक्सिमम टाइम 6 ईयर, वो शायद आएगा आप. और ओनली 6 स्टेट एज ए लेजिस्लेटिव का, और ये भी है ना सब स्टेट के पास नहीं है. एट प्रेजेंट खाली 6 स्टेट में विधान परिषद है, बाकी इतने सारे स्टेट में विधान परिषद भी नहीं है. तो ये पूरा 4 हाउसेज है बेसिकली. तो जो याद है इंपॉर्टेंट वही रखो, अभी इतना डिटेल में भी करने का कोई लॉजिक नहीं है. बट देखो इसमें इतना ध्यान रखो कि भाई देखो प्रेसिडेंट ये 4 लोग हैं, ये चारों लोग कर देंगे. वाइस प्रेसिडेंट खाली लोकसभा एंड राज्यसभा, बस इतना आपको याद रखना पड़ेगा. उसका प्रोसेस है वो याद रखो, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो मैंने बताया कि आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा, बस इतना है. और भी लिखा है कुछ, हाँ इन दिस इलेक्शन द स्टेट लेजिस्लेटर डू नॉट टेक पार्ट. आपको पूछ सकते हैं कि भाई वाइस प्रेसिडेंट के सिलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो स्टेट लेजिस्लेटर कैन नॉट पार्टिसिपेट. ओके, देन नाउ जनरल इलेक्शन है और मिड टर्म, बाई इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन, फिर डिफरेंशिएट है, देन कंपोजिट. भाई ये यहाँ से थोड़ा ओमिट है, चलो देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेना चलेगा. हाँ चले. हाँ करो, हाँ ओके, जनरल इलेक्शन करो. Yes, sir. General election. The elections held to elect the members of the Lok Sabha after the expiry of the normal term of 5 years is called as a general election. Elections to some state legislative assemblies may be held along with the parliamentary elections. Earlier, up to 1957, the simultaneous elections were held for both the Lok Sabha and the state assemblies. However, on account of the early dismissal and midterm elections, the two got gradually separated. हाँ midterm. Midterm elections. This type of elections is held when the state legislative assembly or the Lok Sabha is dissolved before the completion or its full term, that is 5 years. The new house will normally have a full 5-year term. This election is called as midterm election. By election, when a seat held by any member of the legislative assembly in the center of or the state falls vacant on account of death, resignation of the member before completion of his or her term. To fill up this vacancy, the elections which is held called is called as by election. The person so elected remains the member for the unexpired term of the house. ओके तो देखो इसमें दिखा है, ये तो इजी है, कुछ नहीं है. जनरल इलेक्शन, द इलेक्शन हेल्ड टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ नॉर्मल टर्म, जो 5 ईयर है. बराबर, अभी एवरी 5 ईयर पे इलेक्शन होंगे, उसमें आपको वापस
लेके आना पड़े वापस सिलेक्ट, क्यों ऐसा होता है, वाई 5 years, ये क्यों, ये कंसेप्ट का क्या लॉजिक है? सर ऐसा होता होगा, क्या पता अगर एक बार इलेक्ट हो जाए तो फिर आप पावर्स का गलत इस्तेमाल। बराबर, वाह, वेरी गुड, सुपर, करेक्ट। तो आपने तो सिलेक्ट करके रखा, अभी मैंने दीप को सिलेक्ट किया, जब वो आया था उसने बोला कि मैं तो रोड बनाऊंगा, मैं तो ये पानी का लाइन लेके आ जाऊंगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी नॉन इंटरप्ट रहेगी 24/7। वो तो हमको तो मिल रहा है, अभी बहुत जगह पे नहीं है। देयर आर सो मेनी स्टेट्स वहाँ पे आपको पावर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है। तो बहुत सारे वायदे किए, लेकिन आफ्टर आपने, मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन मैंने तो देखा 5 साल में दीप को तो भाई बात ही नहीं कर रहा, फोन ही नहीं उठा रहा है, मिलने के लिए जा रहा हूँ तो मिल भी नहीं रहा है वो। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, आई नॉट इलेक्ट दीप। और दीप को भी एक डर रहेगा कि मैंने काम नहीं किया अच्छी तरह, तो नेक्स्ट टाइम मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे ये लोग, बरोबर है। तो वो लॉजिक है 5 ईयर का। तो बट ये सब करने में बहुत खर्चा आ जाता है, व्हेन यू कंडक्ट द इलेक्शन इट इज वेरी एक्सपेंसिव, और वो पैसा हमारे टैक्स से जाता है। The election held to elect the member of the Lok Sabha after expiry normal 5 years are called the general election. Okay, आपको पूछ सके what is general election? 5 साल के बाद जो नॉर्मल रूटीन है, मतलब ओके। इलेक्शंस to some state legislative assembly may be held along with the parliamentary election। मतलब ये जो आपके हाउस है, ये वाला इलेक्शन जब भी होगा लोकसभा का, वही टाइम पे ये भी हो सकता है, अरे सॉरी, ये विधानसभा लेजिस्लेटिव भी हो सकता है, बट हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कभी कभी क्या होता है, उसने बोला है कि अगर ये दोनों साथ में हो गए तो अच्छी बात है। पहले होता था 1957 तक साइमल्टेनियस होता था फॉर बोथ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, बरोबर, ये होता था। बट क्या हुआ लेटर ऑन, both the Lok Sabha and state as however on account of early dismissal, अर्ली डिसमिसल मतलब क्या हुआ कि देखो ये 5 साल तक इसको रूल करना था, ओके, ये गवर्नमेंट को रूल करना था, लेकिन क्या हो गया कि समझो कोविड आ गया, लेट्स से वो कोविड में गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं कर पाई सिचुएशन को, देन पीपल विल टेल कि भी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप रिजाइन दे दो। तो ये पूरी, मतलब जो भी है पूरी कमिटी है वो डिसॉल्व हो जाएगी, देन अगेन इलेक्शन आ जाएंगे, बरोबर है। तो वो ये केस में क्या हुआ कि ये पैरेलल होता था पहले, लेकिन अभी ये हो गया 3 साल के बाद, वो अपना ये रेगुलर पे हो रहा है, मतलब एवरी 5 ईयर हो रहा है। समझो ये मेरा 2020 में हुआ था, अभी मेरा नेक्स्ट टर्म था 2025, और ये भी ऐसा ही चल रहा था 2020 2025, लेकिन ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, 25 के बदले 23 को हो गया, अभी ये तो 25 को ही होने वाला है, तो अल्टीमेटली मिसमैच हो गया दोनों का, बस ये लॉजिक है और कुछ नहीं। तो ये हो गया मेरा जनरल इलेक्शन। आपको पूछेंगे जनरल इलेक्शन का कितना टर्म है, भाई 5 ईयर। मिड टर्म में क्या हुआ है, दिस टाइप ऑफ इलेक्शन इज हेल्ड व्हेन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा इज डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन, मैंने बोल दिया बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, खत्म, मतलब वो नहीं हैंडल कर पा रहे कंट्री को, बरोबर है, उनके पास इतने पावर नहीं है, समझो उनके पास वोटिंग के जो नंबर होने चाहिए सीट मेजोरिटी वो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कोई कोई मेंबर्स चले गए दूसरी पार्टी में, और दूसरी पार्टी पावरफुल हो गई, उसके पास मेंबर हो गए उतने, तो क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा, आपको उसको वापस इलेक्शन सर हो। वो फिर तो लो कॉन्फिडेंस वोट हाँ, वाह, वेरी गुड यार, क्या बात है, आप लोग इतना, मतलब यू हैव वेरी गुड नॉलेज सबको, ये पिक्चर में देखा था। नहीं डिफिकल्ट है ये सब, बरोबर है, लो कॉन्फिडेंस वोट बोलते हैं उसको। मतलब बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेप्ट सीधा है, मतलब समझो 500 है, 500 सीट है टोटल लेट्स से, और मुझे मेजोरिटी के लिए 300 चाहिए, ओके, तो मैं 300 लेके आ गया, बाकी के पार्टी में कितना है, 100 है, समझो दो पार्टी में 100 है, दो अलग अलग पार्टी है, अभी दोनों पार्टी मिल गई, उसका 200 हो गया। अभी मुझे मेजोरिटी के लिए समझो चाहिए 251, लेट्स से 251 जिसके पास है वो रूल करेगा। अभी ये लोग ने क्या किया, ये लोग में से उठाए, उनको बोले 50 लोग को बोला, 60 लोग को बोला तो आ जाओ मेरी पार्टी में, ओके, 60 लोग में से किसी को बोला तेरे को मैं एक बड़ा डिपार्टमेंट दे दूंगा, कृषि का, ट्रांसपोर्ट का दे दूंगा, किसी को बोला तुझे सीएम बना दूंगा, तो सब लालच दिया, पैसा दिया, इसको लेके आ गए, यहाँ पे हो गए 260, यहाँ पे हो गए 240। अभी कॉन्फिडेंस वोट आपने बोला ना, फिर ये लोग जाके बोलेंगे मिनिस्टर, मतलब वो प्रेसिडेंट को कि भाई वी हैव अ मेजोरिटी, तो बोला ठीक है बताओ मेजोरिटी है, तो फिर वो लोग वोटिंग करेंगे और पता चलेगा हाँ भाई इसके पास तो मेजोरिटी है, नाउ ये लोग गए सर काम। तो फिर ये इलेक्शन जो हेल्ड करते हैं उनको फिर पता नहीं चल जाता कि स्टार्टिंग में ये लोग के पास 300 थे और अभी ये लोग के पास 240 हो गए, मतलब 60 लोग वो लोग ने लिए हैं इनसे। हाँ तो लिए तो गलत, वो अल्टीमेटली उनसे उनको क्या लेना देना कि जिसके पास मेजोरिटी मेंबर है वो रूल करेगा, लॉजिक तो वो है।
और उनको बोलेंगे नहीं, ऐसा क्या है, इनको बोलेंगे अबे तुम दिखाओ तुम्हारे पास 300 है क्या, ऐसा करके बोलेंगे। फिर बोला ठीक है वोट करो, तो इनको इनके खाते में 300 वोट नहीं गिरेंगे, 300 थे उसके बोले 240 वोट गिरेंगे। तो अभी प्रेसिडेंट क्या बोल सकता है, वो तो बोलेगा हाँ भाई तेरे पास मेजोरिटी नहीं है, तू प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो इसके पास ज्यादा सीट है वो रूल करेगा। लॉजिक तो वही है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी यही हुआ था ना। हाँ अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी। हाँ मतलब ये हाँ सर। जनरली ये क्या कभी होता है जब भी कोई बड़ा इश्यू होता है, ओके बड़ा मैटर हो गया समझो, अभी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है कंट्री में, ओके या तो कोई फ्लड आ गया या ड्रॉट आ गया, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कुछ बड़ी इश्यू हो गई, तभी जाके, क्योंकि देखो ये 300 लोग तो इनके ही है बेसिकली, बट ये 60 क्यों गए, कुछ तो रीजन से गए होगे, वैसा सब रहता है वो गंदा रहता है पॉलिटिक्स तो एनीवे। तो उन्होंने मिड टर्म इलेक्शन कभी होगा, जब भी बीच में से आप कुछ भी रीजन की वजह से आपका डिसॉल्व हो जाएगी कमिटी। बाई इलेक्शन बहुत इजी है, मतलब अगर कोई बंदा मर गया, मतलब डेथ हो गई पर्टिकुलर सीट के ऊपर, मतलब यहाँ पे एक सीट है, समझो एक फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, अहमदाबाद में एक सीट है जहाँ पे एमपी है, ओके एमपी है, वो बंदा सिलेक्ट होके आ गया, 2 साल के बाद 2 ईयर के बाद ही डेथ, उसकी हार्ट अटैक से मर गया वो, तो अभी इधर कौन आएगा भाई, ये वही सीट के ऊपर, अभी तो 3 साल और बाकी है, बरोबर है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वापस इलेक्शन होगा पर्टिकुलर एरिया में, देन वी हैव टू वोट, वी हैव टू गो एंड वोट अगेन। आप बोलेगे अरे मैंने तो पहले 2 साल पहले वोट किया था इनको, बट वो बंदा नहीं है भाई, अभी क्या करेंगे, किसको तो लेके आना पड़ेगा, और ये सीट पे मतलब पीपल चूज, आप खुद किसी को नहीं रख सकते, लॉ है वैसा, तो वापिस आपको जाके वोट करना है, दैट इज कॉल्ड बाई इलेक्शन। व्हेन अ सीट हेल्ड बाय एन मैनी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सेंटर और स्टेट फॉल वैकेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, आपको पूछेंगे किस वजह से, डेथ या तो रेजिग्नेशन। अभी रेजिग्नेशन ऐसा होता है वो बंदे ने फ्रॉड किया और पकड़ा गया, मतलब उसने करोड़ों का बनाने का था रोड, पैसा ले लिया, फ्रॉड किया, लैंड ले ली, और गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये तो बहुत मिसचिफ कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, उसको बोले कि भाई तू रिजाइन दे दे, यू शुड नॉट होल्ड द पावर, तो रेजिग्नेशन दे दिया। देन वी हैव टू सिलेक्ट ऑफ द मेंबर बिफोर कंप्लीशन ऑफ हीज और हर, बराबर वो वहाँ पे फीमेल भी हो सकती है, इसके लिए लिखा हर टर्म, टू फिल अप दिस वैकेंसी द इलेक्शन विच इज हेल्ड कॉल्ड द बाई इलेक्शन। याद रखना बाई इलेक्शन पूछ सकते हैं, बहुत ईजी है। द पर्सन सो इलेक्टेड रिमेन द मेंबर ऑफ फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म, मतलब अभी वो बंदा है वो 3 साल तक काम करेगा, वो ऐसा नहीं बोल सकते अरे मैं तो सिलेक्ट हो गया मुझे 5 साल, वैसा नहीं है, बिकॉज उसने तो अपनी वैकेंट जगह पूरी करी है ना, तो 5 साल के बाद तो वापस इलेक्शन होने वाला है रेगुलर, तो बचा हुआ टाइम के लिए बंदा रहेगा 3 साल के लिए, उसको बोलेंगे अनएक्सपायर्ड टर्म। ओके, नाउ इलेक्शन कमीशन है, हाँ उतना ये कर लेते हैं, बस ये वाला पेज कर लेते हैं, ओके दैट्स इट, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाँ बोलो दीप। Yes, sir. Yes, sir. Election commission. Election is the best way by which the representatives of the people can be sent to the legislatures. India, being a federal country, makes provisions for holding elections both for central and the state legislatures. Hence, the elections need to be free and fair with wide participation. Keeping in view the great impact and significance of the elections, the Constitution has made detailed provisions for the free and fair conduct of elections in Part 15, Articles 324 to 329. ओके ये डिफरेंस करो, बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ। Yes, sir. Direct elections are people vote directly to elect their representatives. Indirect elections, people People elect their representative indirectly through their elected representative, for example member of Rajya Sabha, हाँ बोलो। अरे हाँ वो मैं म्यूट हो गया. हाँ For example, the members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the state legislative assemblies. Direct elections laws regulate the qualifications, age, etc. of the voters and establish the eligibility requirements of the state officials. Indirect elections, all elected representatives are treated at par. There are no further qualifications.
Eligibility requirement for state officials is similar to that in indirect elections. Every direct elections, every adult person holds the right to vote. Indirect elections, every elected representative holds the right to vote. Direct elections, there is a very large body of voters called as electorate. Indirect elections, there is very small body of voters. Direct elections, members of the legislative assemblies and the members of the Lok Sabha are elected directly. Indirect elections, the members of the legislative councils, the members of the Rajya Sabha, the president of India and the vice president are elected indirectly. वाह वेरी गुड। ओके, तो नाउ देखो ये इलेक्शन कमीशन है ना, अभी मैं बता रहा हूँ, इसका भी मस्त है एक्चुअली, देखने जाएंगे ना इलेक्शन कमीशन का। हाँ ये रहा, सी ये इलेक्शन कमीशन मतलब क्या होता है? कमीशन मतलब एक पर्सन है, ग्रुप है, वो क्या करेगा, वो देखेगा ये सब इलेक्शन होता है ना, वो वॉच करेगा कि ये सब बरोबर हो रहा है, फेयर हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई देखो इलेक्शन में बहुत सारा फ्रॉड होने का चांस है। जैसे अभी जीमित का इलेक्शन हो गया, बरोबर, अभी जीमित ने क्या किया है, बहुत लोगों को ब्राइब दिया, बोला तू मेरे को वोट कर, या तो उसने पैसा दिया, उसने कुछ भी तरीके से उसको इन्फ्लुएंस किया। और भी तरीका है, मतलब जो वोट कर रहे थे, एक बॉक्स है, अभी तो एक बॉक्स आ रहा है, पहले तो क्या था, ऐसा चीट आता था, ओके, उसके अंदर सब पार्टी के नाम रहते हैं, उस पर आपको थप्पा मारना रहता है, ऐसा स्टैम्प मारने का, ओके, ऐसा रहता था, मैंने दिया हुआ है वो, ऐसा रहेगा, ओके, यहाँ पे रहेगा बीजेपी, ओके, यहाँ पे सिंबल है, कमल का सिंबल है, ओके, यहाँ पे कांग्रेस है, पंजा का सिंबल है, सबके अपने अपने सिंबल रहते हैं, तो मुझे जाने का, और यहाँ पे एक स्टैम्प रहेगा, वो स्टैम्प इसके ऊपर मारने का, ऐसा, ओके, फिर वो बंद करके अंदर एक वो बॉक्स रहता है, वो बॉक्स में डाल देने का, ये बॉक्स के अंदर डाल देने का, फिर काउंटिंग होता है कि बीजेपी के कितने हैं, पूरा एक सेक्शन में, ये एरिया में बीजेपी के कितने वोट आए, मैन्युअल काउंटिंग, हमारा आप जाते ना वैसा, पहले ऐसा होता था, बट इट इज ए वेरी लेंदी। इसमें क्या होता था, बहुत सारे स्टेट में तो क्या होता है मालूम है, ऐसे जबरदस्ती थप्पा मार देंगे, भर भर के बॉक्स मैन्युपुलेट करते हैं, जहाँ पे ज्यादा बीजेपी के वोट है वो बॉक्स ही गायब कर देंगे, तो या कांग्रेस के वोट है वो बॉक्स गायब कर देंगे, बहुत सारे इशू होते थे, तो उन्होंने बोला नहीं ये बरोबर काम नहीं कर रहा है, फिर वो ईवीएम मशीन आया, आपको मालूम है मशीन, देखा है कभी किसी ने? Yes sir, मैंने देखा है, मूवी में देखा है sir। भाई तो मूवी ज्यादा ये देखता लगता है। अरे सर पहले बहुत देखा है, अभी ये रहा देखो, ऐसा है, सी ये मशीन है। सो नाउ इसमें आपको खाली एक बटन क्लिक करने का, कोई भी एक जो आपको पार्टी को चाहिए ना, इतने सारे लिस्ट है, अभी देखो यहाँ पे देखा है, तो आपको वो आप क्लिक करोगे जो कैंडिडेट नंबर 15। हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं? उधर पार्टी का लोगो। हाँ लोगो है, नाम और लोगो, बरोबर है, और पार्टी का नाम भी शायद रहेगा, वो पर्सन का नाम और लोगो रहेगा, ओके, लोगो पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये मशीन के अंदर रजिस्टर हो जाएगा। पर्सन का नाम नहीं रहता, पार्टी का नाम, हाँ ठीक है, जो भी है मुझे याद नहीं है, ओके, तो जो भी आपका लॉजिक है मतलब वो यूज होगा, और बाद में मेन्यू, ये बाद में मशीन है, वो मशीन में पता चल जाएगा कि कितने वोट है, फिर ये मशीन को जाके वो लोग एक जगह पे रखेंगे, देन दे विल कैलकुलेट, तो इजी है, फटाफट होता है, मैन्युपुलेशन का चांसेस कम है, ईवीएम बोलते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वैसा है, अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अभी ये सब देखने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन, ओके, उसको बोलेंगे देखो अभी है ना 3 पोजीशन है, सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओके, 3 ये मेन रहता है, फिर एक रहता है ईसी और तीसरा रहता है ईसी, 2 पोजीशन ईसी की है, एक पोजीशन सीईसी एट प्रेजेंट, इसको बोलेंगे इलेक्शन कमिश्नर, ये बोलेंगे चीफ इलेक्शनल कमीशन, बराबर, ये बंदा टॉप में है, इसके नीचे 2 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑल 3 हैव सेम पावर। अभी आप बोलोगे सीईसी का, तो नहीं, ये तीनों का पावर सेम है, बराबर, उसमें कोई फर्क नहीं है, एनी डिस्प्यूट कैन बी सॉल्व बाय मेजोरिटी, अगर कुछ भी इशू है 3 लोग इसके लिए रखे कि जो 2 लोग बोलेंगे वो काम होगा, बहुत सारे इशू आते हैं प्रोसीजर में, तो 2 लोग बोलेंगे उनका कंसिडरेशन होगा, ठीक है, इसमें ऐसा भी है 1950 to 89 में ओनली 1 मेंबर, पहले इतना 89 तक है ना खाली एक ही था, सीईसी था, वही जो बोलेगा वो होता था पावर में, बाद में 89 से लेके एक कुछ लिमिट, क्या लिखा है, सो वोटर, हाँ फिर वो कुछ वोटर बढ़ गए, मतलब बहुत सारे वोटर हो गए, क्या था पहले, हाँ ऐसा था एक्चुअली, पहले था ना 21 ईयर्स आप के बाद आप वोट कर सकते थे, ओके, आपका 21 साल हुआ ना, देन यू कैन एबल टू वोट, तो देयर आर नंबर ऑफ वोटर्स कम थे,
अभी मैंने एज क्या कर दिया, कम कर दिया, 18 ईयर्स कर दिया। 18 ईयर करने के बाद 3 साल का गैप हो गया, मतलब 3 साल के लोग जितने थे वो वोटर्स बढ़ गए। समझो यहाँ पे थे मेरे पास वोटर्स फॉर एग्जांपल 100 करोड़, अभी यहाँ पे हो गए मेरे 140 करोड़ या जो भी है लेट्स से, बराबर क्वांटिटी बढ़ गई। तो इसकी वजह से उनको दे हैव टू सिलेक्ट फर्दर 2 पीपल कि भाई वो इतना बड़ा हैंडल नहीं कर पाता है बंदा। देन ऐसा कुछ तो बनना था 1993 टिल डेट मल्टी मेंबर बॉडी है, बराबर है। इसमें भी अलग अलग है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन सुपरवाइजर सब है, वो बाद में देखें, कुछ काम का नहीं है। तो ऐसा है। नाउ इलेक्शन इज द बेस्ट वे by which representative of the people can be sent legislator. India being a federal country make provision for the holding election both for central and state. तो हम लोग ऐसा भाई यहाँ सब people choose करेंगे अपने लीडर को। Hence election need to be free and fair with wide participation. बहुत लोग करते हैं फ्री एंड फेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैन्युपुलेशन करके कोई बंदा आ जाए, इट इज रॉन्ग, गलत बंदा आ जाएगा। कीपिंग इन व्यू द ग्रेट इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन, इतना इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, इवेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड अ डिटेल्ड प्रोविजन फॉर द फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू 329। उसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन में भी मेंशन वैसा। इलेक्शन कमीशन मतलब देयर इज अ टीम ऑफ 3 पीपल हु कंडक्ट द इलेक्शन, और सब चीज वो देखेंगे। दो इनके नीचे बहुत लोग रहेंगे, ऐसा नहीं 3 लोग ही पूरा कंट्री का इलेक्शन देखेंगे, बट दे आर द लीडर बेसिकली। डिफरेंशिएट है इसमें क्या, पीपल वो डायरेक्ट। हाँ सर एक डाउट है। बोलो ना। सर ये आपने बोला कि ये सीईसी और हाँ। ये 2 ईसी के मतलब पावर जो रहते हैं वो सेम है, तो फिर ये चीफ क्यों रखा है, मतलब सब पता नहीं ईसी आती मुझे भी पता लगा है, सब पता नहीं, कुछ तो रहेगा उसको, कुछ तो मे बी कोई या तो सीनियरिटी रहेगी, वो हिसाब से उनको आगे रखा रहेगा, एक्सपीरियंस कुछ तो रहेगा, इसके लिए उनको एक पोजीशन दिया है। मतलब बेसिकली ऐसा है कि देखो एचएल, ये एचएल है, मतलब हेड ऑफ एचएल, ऐसा हेड ऑफ एचएल, और यहाँ पे भी एचएल है, यहाँ पे भी एचएल है, काम तीनों का सेम रहेगा, बरोबर है, मतलब तीनों को पावर सेम है, बट ये लेकिन एक तो हेड है ना, हाँ, एचएल मतलब एच, हाँ मतलब ये हेड है, दो इसको पावर ज्यादा है, अभी वो मुझे इतना डिटेल नहीं पता, जाने दो उसको। ठीक है ना। पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्टली थ्रू द इलेक्टेड, ये तो पता है, चलो इनडायरेक्ट इलेक्शन हमने देख लिया ऑलरेडी। ओके, देन लॉ रेगुलेट द क्वालिफिकेशन एज एक्सेट्रा ऑफ वोटर, मतलब अपने बोला ना 18 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का क्या लेना देना है, लॉ ग्रेजुएट रेगुलेट द क्वालिफिकेशन एज एक्सेट्रा ऑफ वोटर्स एंड एस्टैब्लिश द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर स्टेट ऑफिशियल। पता नहीं, state elected representative are treated as par, there are no further qualifications, eligibility requirement for state official is similar to that the direct election। ये क्या है भाई, all elected representative are treated at par, ओके ठीक है, वो सब एक तरीके से, मतलब all elected representative are treated at par, there are no further qualification, eligibility requirement for state officials similar that the direct election। ये पता नहीं, ये पॉइंट जाने दो। एवरी एडल्ट पर्सन होल्ड द राइट टू वोट, ओके ठीक है। एवरी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होल्ड, ओके, जितने भी ये लोग हैं, मतलब वो बोल रहे हैं ये सब जितने भी ये लोग होल्ड करते पावर, ये लोग इनडायरेक्ट के लिए, और इनके लिए हम लोग होल्ड करते पावर, वैसा। एवरी एडल्ट पर्सन 18 साल, 18 ईयर बोल दिया है। देयर इज अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, बराबर ऑब्वियसली अभी 140 करोड़ की पॉपुलेशन में जो 18 ईयर्स के ऊपर के लोग हैं, 18 ईयर्स एंड उसके ऊपर, उतने लोग कर पाएंगे वोटिंग, लार्ज बॉडी। और देयर इज अ वेरी स्मॉल बॉडी, ओके ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखो 18 ईयर के ऊपर वाले लोग समझो, लेट्स से एज्यूम कर रहा हूँ 100 करोड़ लोग हैं शायद मेरे हिसाब से, तो 100 करोड़ यहाँ पे वोट करने वाले, ओके। और यहाँ पे तो मैं ये 500 यहाँ पे है, और कुछ यहाँ पे जो भी है 600-700 लोग, इनके लिए इनका सिलेक्शन 700 लोगों के हाथ में, इनका सिलेक्शन 100 करोड़ लोगों के हाथ में, बड़ा इलेक्शन। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली, ओके वी नो। और इनडायरेक्टली के लिए वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब ये काउंसिल ऑफ स्टेट, ये विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड वाइस प्रेसिडेंट,
इतने लोग का इलेक्शन आपका ये लोग करेंगे, इनडायरेक्ट से होता है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ राज्यसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट भी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ वो तो है ही ना, हमने देखा, एंड वाइस प्रेसिडेंट, 4 चीज का इलेक्शन इनडायरेक्टली, बस इतना है भाई। चलो काफी